सेक्शन 31 बात करता है अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। तो जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को तो आरपी ने फॉरवर्ड कर दिया था कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूव रेजोल्यूशन प्लान। अप्रूव कितने मेजोरिटी से किया था? मिनिमम 66%। चलो अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के हाथ में आ गया रेजोल्यूशन प्लान, एंड इफ दे आर satisfied that the resolution plan approved by the committee of creditor meets the requirement, it shall by order approve the resolution plan। अगर उनको लगा कि सही है, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, तो ऐसे केस में हम इसको अप्रूव कर लेंगे। और अप्रूव करने के बाद ये बाइंडिंग हो जाएगा कॉर्पोरेट डेटर पे, उसके एम्प्लॉयज पे, मेंबर्स पे, क्रेडिटर्स पे, इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी टू whom debt in respect of payment of dues arising under any law for the time being in force, such as authorities to whom the statutory dues are owed, guarantors and other stakeholders involved in the resolution plan। उन सारे लोगों पे ये बाइंडिंग हो जाएगा। अच्छा, provided that the adjudicating authority shall, before passing an order for the approval of resolution plan under this subsection, satisfy that the resolution plan has the provisions for its effective implementation। वही सिंपल बात कि यार एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा अप्रूवल से पहले कि सारी की सारी प्रोविजंस उन्होंने दी है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि आईआरपी कॉस्ट होना चाहिए ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को प्रॉपर, उनको भी फेयर इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मैनेजमेंट के लिए पैसे होने चाहिए, सब होने चाहिए, सारी चीजें। फिर अच्छा, जहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड पूरा पढ़ो, दैट द रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट्स, इट मे बाय ऑर्डर रिजेक्ट द रेजोल्यूशन प्लान। अगर उनको लगा कि यार ये तो पूरी नहीं कर रहा है सारी रिक्वायरमेंट्स रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 स्पेशली, तो भैया आप हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। भले सीओसी ने उनको अप्रूव किया होगा मान के, लेकिन अगर वो फेयर ट्रीटमेंट नहीं कर रहा ऑपरेशनल क्रेडिटर को, तो ऐसे केस में वेरी हाई चांसेस कि वो रिजेक्ट हो जाएगा सर ऐसा रेजोल्यूशन प्लान। अच्छा, रिजेक्ट हो गया तो तुमको समझ गया, लेकिन अगर अप्रूव हो गया तो क्या करेंगे? अगर अप्रूव हो गया तो आफ्टर द ऑर्डर ऑफ अप्रूवल द मोरेटोरियम ऑर्डर पास्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 14 शैल सीज टू हैव इफेक्ट्स। मतलब अगर अप्रूव हो गया तो मोरेटोरियम खत्म हो जाएगा। फिर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल फॉरवर्ड ऑल द रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ सीआरपी एंड द रेजोल्यूशन प्लान टू द बोर्ड टू बी रिकॉर्डेड इन डेटाबेस। अब रेजोल्यूशन प्लान प्रोफेशनल का क्या काम रहेगा? जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीजें, जितना भी उसने अभी तक जमा किया था बैठ के, वो सारा का सारा उसको देना पड़ेगा। किसको? बोर्ड को देना पड़ेगा। बोर्ड यानी आईपीपीआई। आईपीपीआई को क्यों देना पड़ेगा? सो दैट दे विल रिकॉर्ड दैट इन देयर डेटाबेस। उसके बाद जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट रहेगा उसका क्या काम रहेगा? पर्सन टू द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव, उसका ये काम आ जाती है कि एक बार अप्रूवल मिल गया तो अब आप ये सारे काम करने के लिए जो आपने रेजोल्यूशन प्लान में बोला है, आपको कुछ लगेगी परमिशंस बाय लॉ ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्ट, तो आपको 1 साल के अंदर वो सारे अप्रूवल लाने पड़ेंगे, या जैसा वो एक्ट कहता है, जो भी दोनों में से लेटर रहेगा, या तो 1 साल, या तो अगर एक्ट बोलता है 9 महीने और हमको बोला गया कि 1 साल तक का टाइम है, तो आपके पास विच एवर इज लेटर, मतलब आपके पास 1 साल तक का टाइम है। किसके पास? रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के पास। इसको क्या करना पड़ेगा? सारी परमिशंस लानी पड़ेगी जो ये रेजोल्यूशन प्लान को फुलफिल करने के लिए लगेगा। ठीक है। दूसरी बात, जहां पे उन्होंने बोला गया कि रेजोल्यूशन प्लान में अगर कोई प्रोविजन है कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन हम बाद में समझते हैं, पहले पढ़ लेते हैं प्रोविजन। अगर कॉम्बिनेशन का कोई प्रोविजन है तो ऐसे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को ऑब्टेन करना पड़ेगा अप्रूवल किसका? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, अंडर दैट एक्ट। कौन सा? कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर, प्रायर टू द अप्रूवल ऑफ सच रेजोल्यूशन प्लान अप्रूवल बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर रेजोल्यूशन प्लान में कोई भी प्रोविजन है कॉम्बिनेशन का, तो ऐसे केस में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को पहले ही अप्रूवल लाना पड़ेगा कंपटीशन कमीशन का, before he submits or before that plan is approved by the committee of creditors। अब combination मतलब क्या? combination is acquisition of one or more enterprise or merger or amalgamation of the enterprises which exceeds the threshold prescribed therein shall be a combination for the purpose of that। मतलब बेसिक मतलब अगर आप acquire कर रहे हो या merger कर रहे हो और amalgamate कर रहे हो with what? one or more enterprises which exceeds the threshold amount therein shall be a combination for the purpose of act। तो अगर ऐसा कोई combination होने वाला जिसमें merger acquisition या अमेलगमेशन हो रहा है किसी एंटरप्राइज का विद वन और मोर, और वो एक्सीड करा थ्रेशोल्ड को, तो ऐसे केस में उसको कॉम्बिनेशन कहा गया है। ऐसे कॉम्बिनेशन का अगर प्रोविजन है तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को पहले ही जाके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रायर टू द अप्रूवल ऑफ सच रेजोल्यूशन प्लान बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। परफेक्ट, वेरी सिंपल।